नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का अध्याय संख्या 1 करने जा रहे हैं। उम्मीद आप इंटरेस्ट लेके ये क्लास लगाएंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए देखिए, हमारा जो पाठ है इसका शीर्षक है पर्यावरण। पर्यावरण जो शब्द है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि होता है चारों ओर, आवरण होता है कवर, ढका हुआ, जो चारों ओर से ढका हुआ है। लेकिन इस चीज को हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और इसमें जो पहले पेज जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। यहाँ इस पेज के ऊपर जो चीजें बातें हैं वो मैं आपको एक सारांश के तौर पर बता देता हूँ कि एक बच्चा है जिसका नाम रवि है। वो जब स्कूल जाता है तो स्कूल के निकट जो मैदान है उस मैदान की खुदाई चल रही होती है। वो पार्क है, उस पार्क की खुदाई वहां चल रही है जहां बच्चे कभी खेला करते थे, बच्चे खेल कूदते थे वहां। वो आज वहां खुदाई चल रही है और वहां पर जब उससे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है तो वहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ एक बिल्डिंग बनने वाली है, बहुमंजिला इमारत बनने वाली है। तो उसे यकीन हो जाता है कि ये जो है उनका खेल का मैदान हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया है। वो बड़ा दुखी होता है क्योंकि उनके खेलने का मैदान था वहां। वो ये बातें अपने मित्रों को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है। वो सारी चीजें वहां जो घास लगा हुआ है, जो फल फूल के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उन सभी को याद करता है और मन ही मन दुखी होता है। उनके दोस्तों को जब वो बताता है तो वो दोस्त भी बड़े दुखी होते हैं। तो सहपाठी दुखी होते हैं, वो दुखी होता है। और जब स्कूल में जाता है तो जो प्रिंसिपल सर हैं वो ये कह रहे थे प्रार्थना सभा में कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी प्रिंसिपल सर ने पर्यावरण का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि पर्यावरण बदल रहा है। तो वो जो बच्चा क्लास में जाता है तो अपने टीचर से पूछता है कि सर ये पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो शिक्षक ने बताया कि जो कुछ अपने आसपास देखते हो, आपके आसपास में जो चीजें हैं वो सारी की सारी पर्यावरण है। वही बात मैंने सबसे पहले बताई थी कि जो चीजें हमारे आसपास है, पर्यावरण जिन चीजों से हम ढके हुए हैं, यानी हमारे आसपास जो चीजें मौजूद हैं वो सारी पर्यावरण कहलाती हैं। रवि कहने लगा कि इसका मतलब हम क्लासरूम में बैठे हैं और हमारे आसपास में जो मेज हैं, भवन है, कुर्सियां हैं और जो खुला मैदान है, सड़क, कूड़ा करकट, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या पर्यावरण का अंग है? तो शिक्षक ने कहा बिल्कुल वो पर्यावरण के अंग हैं, वो पर्यावरण है। लेकिन शिक्षक ने एक बात बताई कि अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी, उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रकृति ने स्वयं ने बनाया है। जो चीजें प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें प्राकृतिक चीजें कहते हैं और जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें मानव निर्मित कहते हैं। तो जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, ये जो चीजें हैं वो प्रकृति द्वारा निर्मित है। और जैसे सड़क, भवन, ये जो चीजें हैं, ये जैसे पुस्तक है, किताबें हैं, कपड़े हैं, सड़क है, कार है, भवन है, ये सारी चीजें जो है वो मानव के द्वारा निर्मित है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इनको मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और आप भी बच्चे एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के आपने कुछ चीजों की सूची बनानी है, कुछ लिस्ट बनानी है जिसमें मानव निर्मित चीजें हों और प्राकृतिक चीजें हों। आपके लिए होमवर्क के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि आप मानव निर्मित और प्राकृतिक चीजों की सूची बनाइए। यानी ऐसी चीजों की सूची बनानी है, एक तो प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा रचित है और दूसरा मनुष्य के द्वारा रचित है। चलिए यहां देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ये सारी चीजें जो हैं हमें मिल रही हैं वो सभी की सभी पर्यावरण में आती हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन भी करता रहता है। कैसे परिवर्तन करता है? शुद्ध हवा है, लेकिन आप अगर दिल्ली शहर में जाएंगे तो वहां देखेंगे बहुत सारे वाहन वहां गुजरते हैं। तो इस कारण से वहां जो गैस के वाहन है, डीजल पेट्रोल के वाहन है, जो वाहन है वो धुआं छोड़ते हैं। तो वो धुआं जो है हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, हमारी हवा को दूषित कर रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। जैसे पानी का पात्र, पानी जो होता है उसको हम एक पात्र बर्तन में इकट्ठा करते हैं
वो बर्तन हमने बनाया, वो भी प्रकृति में बदलाव है। हमने भूमि पर कारखाने बनाए और वो कारखाने धुआं फैला रहे हैं, वो भी प्रवृत्ति में जो है वो भी क्या है, पर्यावरण में परिवर्तन है। तो आप भी एक सूची बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है, जिन चीजों के माध्यम से। इसके बाद में ये बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आप भी ये सूची बनाएंगे। हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है? सवाल आता है कि हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। अब अगर हम देखें तो जैसे सबसे पहले कहानी में हमने जिक्र किया था कि रवि स्कूल जाता है तो उसके पास का जो मैदान है वो वहां पर गड्ढे जो खोदे जा रहे हैं या खुदाई चल रही है। तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि रहने के लिए मकानों की आवश्यकता है, इसलिए वहां पर एक बहुमंजिला इमारत बनेंगी। क्योंकि रहना मनुष्य की आवश्यकता है, जनसंख्या बढ़ रही है और ऐसे में मकानों का होना जरूरी है। तो ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस पार्क को या उस मैदान को जो है वहां खुदाई करके वहां नया मकान बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण में बदलाव जरूरी है। अब बात आती है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के घटक की बात करें तो अलग अलग घटक हैं। कुछ एक प्राकृतिक घटक हैं, कुछ मानव निर्मित घटक हैं और एक स्वयं जो है मानव घटक है। मानव भी पर्यावरण का एक घटक है, पर्यावरण में जो है प्रभाव अपना दिखाता है। कैसे? प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात करें सजीव यानी जैव मंडल जो है। जैव मंडल कौन सा है? जहां जीव जंतु निवास करते हैं, चाहे वो जल है, चाहे वो स्थल है, चाहे वो वायु है। कहीं भी अगर जीव रहते हैं, जहां जीवन संभव है, जहां जीव जंतु रहते हैं, वो जैव मंडल है। दूसरा स्थल मंडल की अगर बात करें तो स्थल मंडल जैसे जो भूमि है, इस भूमि के ऊपर जो मकान बने हुए हैं, वृक्ष हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कारखाने लगे हुए हैं, ये सारे क्या है? ये भी पर्यावरण के घटक है, ये भी पर्यावरण में ही आते हैं। वायुमंडलीय घटक की बात करें तो वायु के अंदर जैसे आंधी तूफान का आना है, बादलों का बनना है, बिजली का कड़कना है, या फिर जो बादल वगैरह बनते हैं, वर्षा वगैरह होती है, ये भी क्या है? पर्यावरण का ही एक घटक है। जल मंडल जो जल के अंदर है, यानी कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का 71%, 3/4 जो भाग है, वो भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो जलमंडल भी जो है वो पर्यावरण का घटक है। जैसे समुद्र है, समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, तो वो भी क्या है? पर्यावरण का ही एक घटक है, पर्यावरण का ही एक भाग है। अब देखिए मानव निर्मित की अगर बात करें तो इमारतें जो हैं, इमारतें मानव निर्मित हैं, मनुष्य ने बनाई है, इसलिए ये भी पर्यावरण के घटक हैं। पार्क आदि हैं, बाग बगीचे हैं, ये मनुष्य ने बनाए हैं। पुल वगैरह बनाए हैं, ये भी पर्यावरण है। ठीक है, सड़कें हैं, ये भी पर्यावरण है। स्मारक जो हैं, विभिन्न प्रकार के स्मारक जो हैं, वो भी मनुष्य ने बनाए, इसलिए वो भी मनुष्य का एक पर्यावरण का घटक है। और उद्योग जो है वो भी मनुष्य ने ही बनाए, इसलिए वो भी क्या है? वो भी इस पर्यावरण के घटक हैं, जो मानव निर्मित घटक हैं। इसके बाद में मनुष्य की बात करें तो मानव भी क्या है? एक घटक है, एक हिस्सा है पर्यावरण का। कैसे? एक व्यक्तियों के आसपास परिवार रहता है और परिवार जो है वो समुदाय में बदलता है, समुदाय जो धर्म में बदलता है, धर्म जो है वो शैक्षिक समुदाय में बदला, फिर आर्थिक जो है वो आर्थिक स्तर है मनुष्य का, राजनीतिक स्तर है, जैसे भूभाग वगैरह है, किस देश में, किस राज्य में, किस गांव में, किस जिले में रहता है, वो क्या है? वो राजनीतिक स्थिति है। तो मनुष्य भी क्या है? पर्यावरण का एक भाग है, पर्यावरण का एक हिस्सा है, पर्यावरण का एक घटक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर पर्यावरण के घटक की बात करें तो पर्यावरण के घटक 3 प्रकार के हैं। पहला प्राकृतिक घटक है। प्राकृतिक घटक में प्रकृति के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वो आती हैं। वो सारी वस्तुएं, चाहे वो नदी है, चाहे वो जैव मंडल है, चाहे वो वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आती है? प्रकृति के द्वारा निर्मित है, इसलिए प्राकृतिक घटक हैं। मनुष्य ने जो चीजें बनाई हैं, जैसे स्कूल कॉलेज है, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, स्मारक है, उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, सड़कें हैं, ये सारी चीजें मनुष्य ने बनाई हैं। तो ये मनुष्य का मानव निर्मित जो है प्राकृतिक घटक है, मानव निर्मित पर्यावरण के घटक है। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जितने भी हमारे आसपास रहते हैं वो भी क्या है? हमारा पर्यावरण है। तो जीव जंतु मनुष्य जो है वो भी हमारे पर्यावरण के घटक हैं, मानव घटक है वो।
इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। कि बात चल रही थी कि कैसे हमारे जो पर्यावरण है उसमें बदलाव क्यों आता है, तो हमारी आवश्यकताओं के कारण आता है। और कई बार आवश्यकताएं ऐसी आ जाती हैं, इतनी बड़ी आवश्यकताएं आ जाती हैं कि हम पर्यावरण को नष्ट करने पर तुल जाते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो चीजें दिखाई देती हैं, किसी भी प्रकार की चीजें हैं, वो चाहे सजीव है या निर्जीव है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के जो वस्तुएं हैं उनसे निर्मित होता है पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा है? जिसमें जीवित और अजीवित दोनों जो चीजें हैं उनसे मिलकर जो बना है वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। जैसे जीवीय पर्यावरण कौन सा है? जिसमें सभी सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, पौधे और जीव जंतु। अजीवीय कौन सा है? निर्जीव पदार्थों का संसार अजीवीय पर्यावरण कहलाता है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। कि मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण कौन सा है? जिसमें मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें शामिल होती हैं, वो सारा मानवीय पर्यावरण कहलाता है। देखिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति बताइए। यहाँ पर्यावरण शब्द वास्तव में क्या है, किससे बना है, इसका अर्थ क्या है? पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, अंग्रेजी में हम इसे एनवायरमेंट कहते हैं। और एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। यानी एनवायरोनेर जो है, एनवायरोनेर जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? पड़ोस है। तो हमारे आस पड़ोस में जो चीजें रहती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण या एनवायरमेंट कहते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण में 4 चीजें शामिल होती हैं। पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल। तो स्थलमंडल कौन सा है? स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। जैसे ये है ना, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है जिसे हम धरती कहते हैं, वो धरती वो क्या है? वो स्थलमंडल है। और यह स्थलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका, स्थलमंडल किसे कहते हैं? तो स्थलमंडल पृथ्वी के ठोस परपटी, ऊपरी जो भूभाग है, कठोर जो परत है जो मिट्टी से ढकी हुई होती है, खनिज एवं चट्टानों से बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। जैसे स्थलमंडल में कौन कौन शामिल है? पहाड़, पठार, मैदान, घाटी। ये जो आकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां जो हैं, स्थल की आकृतियां जो हैं, जैसे पहाड़ है, मैदान है, घाटी, नदी घाटी है, ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आती हैं? वो स्थलमंडल में पाई जाती हैं। स्थलमंडल के ये भाग हैं। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। महासागर जो होता है, समुद्र जो है, उसके जो तल जो होता है, वहां पर भी इस तरह की आकृतियां पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थलमंडल कौन सा है? स्थलमंडल वह है जिसमें हम वन लगाते हैं, हम कृषि करते हैं, जिस पर मानव की बस्तियां हैं, जहां हम रहते हैं, वो सारा, जहां हम पशुओं को चराने के लिए घास वगैरह लेते हैं, पशुओं को चराते हैं, जहां वो सारी चीजें जो है वो किस में आती हैं? स्थलमंडल में आती हैं। दूसरा अगर बात करें जलमंडल, जलमंडल कौन सा? जल वाला जो स्थान है, जैसे विभिन्न समुद्र और महासागर जो हैं वो उसको हम जलमंडल कहते हैं। नदियां जो हैं वो जलमंडल में आती हैं। झील जो हैं वो जलमंडल में आते हैं। यानी कि जो पृथ्वी का 71% भाग जो जल वाला है, वो जल वाला भाग जो उसको जलमंडल कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आदि रहते हैं, तो वो जलमंडल है। जल जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कौन सा? इस पृथ्वी पर जो हवा है जहां तक, और हवा का जो फैला हुआ भाग है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर आवरण की तरह, एक कवर की तरह बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस वायुमंडल को अपने साथ बांधे रखता है। इस कारण ये वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के साथ साथ रहता है। यह हमें सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से रक्षा करता है।
वायुमंडल में आने के बाद में सूर्य की किरणें जो है वो परावर्तित हो जाती हैं, वहीं से वापस मुड़ जाती हैं। तो इस कारण से हमें जो है यह सूर्य के अत्यधिक तपन से भी वायुमंडल हमारी रक्षा करता है, और विभिन्न प्रकार की जो पराबैंगनी किरणें वगैरह आती हैं जो सूर्य से, उनको भी ये परावर्तित कर देता है या वहीं बाहर ही रोक लेता है, इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक है। तो प्यारे बच्चों, आपके करने के लिए कुछ काम है। आप अपने आसपास के स्थल को देखें, आपके पड़ोस में भूमि का किस किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, भूमि पर क्या क्या बना हुआ है, किस किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, उसकी आप सूची बनाएंगे। जैसे कहीं स्कूल है, कहीं धर्मशाला है, कहीं कोई मकान बना हुआ है, वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से भूमि का प्रयोग हो रहा है, बाग बगीचे आदि लगा करके उसका आपने सूची बनानी है। और आपने दूसरा काम ये करना है, अपने घर एवं स्कूल में जो पानी उपयोग करते हैं उस पानी के बारे में आपने रिसर्च करना है कि ये कहां से आता है, कैसा आता है, इसका जो फायदे हैं हमारे जीवन में वो आपने लिखने हैं। और एक चीज, क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? अगर आप किसी को पानी व्यर्थ करते हुए देखें तो आप उन्हें क्या समझाइश करेंगे, आप उन्हें क्या शिक्षा देंगे, इस बारे में भी अपने विचार आपने यहां अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, या आप आजकल स्कूल नहीं जाते तो आप घर पे देख सकते हैं कि ये ध्यान दें दिन कैसा है, वर्षा हो रही है या आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है, तो वो देखें और नोट करें कि ये बदलाव क्यों होते हैं। तो वायुमंडल की बात कर रहे थे। वायुमंडल जो हमारी विभिन्न प्रकार से रक्षा करता है, इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन के साथ मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो जलवायु में भी परिवर्तन होगा, जैसे मौसम में बदलाव आएगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मिलकर जैव मंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अर्थात हमने पढ़ा स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। चौथा मंडल है जैव मंडल। जैव मंडल, जैव शब्द बना है जीव से, जहां पर जीवन है, चाहे वो जल है, चाहे वो स्थल है, चाहे वो वायु है, जहां भी जीवन है उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जहां जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण यानी छोटा सा पतला सा क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। जहां जीवन संभव होता है वहीं पर जो है जैव मंडल है। जहां पर जीवन है उस जीवन वाली जगह जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जैव मंडल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो अध्याय है वो अगले क्लास में करेंगे, दूसरे भाग में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।